होली भारत के सबसे प्रसिद्ध और आनंदमयी त्योहारों में से एक त्योहार है, जो विशेष रूप से रंगों, खुशियों और भाईचारे का प्रतीक है। होली का ये त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन रंगों का विशेष महत्व होता है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जब हर दिल में खुशी की लहर होती है। भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें रखने वाला एक अद्भुत त्योहार, जो न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, विदेशों में भी इस त्योहार को अलग अलग तरह से लोग मनाते हैं। बात करें होली के इतिहास की और कहानी की, तो होली का इतिहास काफी पुराना है। कई सारी कथाओं और पुरानी मान्यताओं से होली के त्योहार को जोड़ा जाता है। कई कहानियां हैं जो होली को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। लेकिन फिर भी होली केवल एक पारंपरिक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये समाज के हर वर्ग के लिए संदेश लेकर आता है, जो सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और अमीर गरीब के बीच की दीवारों को तोड़ता है। होली का ये त्योहार हम सभी को एक साथ आने और हर प्रकार के भेदभाव को भुलाकर एकजुट होने का संदेश देता है। साथ ही समाज में स्नेह और प्रेम को बढ़ावा देता है। खैर, आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे होली की अलग अलग कथाओं की। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग राज्य की अपनी अपनी कथाएं और रीति रिवाज हैं। एक ऐसा देश जहां अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहां त्योहारों को लेकर भी कई भेद हैं। एक ऐसे भेद जो उमंग और खुशियों से भरे हैं। हाँ, इनकी कथाएं और मनाने का तरीका जरूर अलग होता है, लेकिन ये किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते। इसलिए ही भारत में हर एक त्योहार की अलग कहानी है और इन कहानियों से जुड़ी है लोगों की आस्था। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं होली की अलग अलग कहानियां। होलिका दहन की कहानी। हिंदू धर्म में होली की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी है होलिका दहन की कहानी। ये कहानी दानवों के राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद के बीच के संघर्ष पर आधारित है। कहानी के मुताबिक हिरण्यकश्यप एक दानव राजा था, जिसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को प्रतिबंधित कर दिया और खुद को भगवान के रूप में पूजे जाने की मांग की। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का भक्त था और उसने अपने पिता की अवज्ञा की, वो दिन रात नारायण जप करता था और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहता था, जिसको देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की। लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हर बार बचा लिया। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने एक योजना बनाई। होलिका के पास एक विशेष चादर थी, जिससे वो आग में जलने से बच सकती थी। इसके बाद होलिका ने कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठकर अग्नि में जाएगी। जिसके बाद होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और आग में जलाने की कोशिश की। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर मर गई। और इसी के बाद से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। यहाँ होलिका की प्रतीकात्मक पुतली को आग में जलाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि बुराई और अधर्म का अंत निश्चय है और अच्छाई की विजय होती है। इसलिए उस दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई और दूसरे रंगों को खेलने की परंपरा शुरू हुई, जो प्रेम और उल्लास का प्रतीक है। साथ ही एक और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कहानी है। कहते हैं, जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, तो जैसे उसे विष देना, पहाड़ से गिराना और कई तरीके, लेकिन इसके बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बचता रहा। और आखिरकार हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु को ही चुनौती दे डाली कि वो कहीं भी और किसी भी रूप में आकर उसे मारे, क्योंकि वो ना दिन में मर सकता है, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, और ना ही किसी हथियार से। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया, जो आधा मानव और आधा सिंह था। वो शेर के शरीर के साथ वहां पहुंचे। इस रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को अपने कंधों पर बैठाकर उसे शाही महल के कंगूरे पर पकड़ा और उसे अपनी नाखूनों से चीर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अहंकारी हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार नरसिंह अवतार और होली की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी बुराई बढ़ती है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं और अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। होली का पर्व जीत का उत्सव है, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशी बांटते हैं। भगवान शिव और कामदेव की कहानी। होली का पर्व सिर्फ बुराई के नाश और अच्छाई की विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, जो होली से संबंधित है। ये कहानी भगवान शिव और कामदेव की भूमिका को उजागर करती है।
और होली के त्योहार के महत्व को भी समझाती है। एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वो इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्होंने संसार के किसी भी शोरगुल को नहीं सुना। तब देवताओं ने सोचा कि यदि शिवजी इस ध्यान से बाहर नहीं निकले तो ये ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस वजह से देवता कामदेव को भेजने का निर्णय लेते हैं ताकि वो भगवान शिव के तप में विघ्न डालकर उन्हें ध्यान से बाहर ला सके। कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते हैं, अपने पुष्प बाणों से शिवजी के मन में वासना का संचार करने की कोशिश करते हैं। वो भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी माया से मोहित करने के लिए अपने प्रेम बाणों को छोड़ते हैं। जब कामदेव ने भगवान शिव पर बाणों का प्रहार किया तो शिवजी के मन में कोई मोह तो नहीं आया, लेकिन उनका ध्यान भंग हुआ और वो अत्यधिक क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और एक अग्नि से भरी लपट कामदेव को भस्म करने के लिए छोड़ दी। परिणाम स्वरूप कामदेव पूरी तरह से जलकर भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति बहुत दुखी हुई। वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और अंत में शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ एक प्रतीक के रूप में जीवित किया। भगवान शिव ने कहा कि कामदेव का रूप अब मनुष्य की आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो प्रेम और आकर्षण की भावना के रूप में मनुष्यों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। ये कथा होली से जुड़ी हुई है क्योंकि जब कामदेव के भस्म होने की घटना हुई तब भगवान शिव ने एक विशेष रूप से जलती हुई होली की अग्नि की अगुवाई की थी। इस आग ने कामदेव के भस्म होने के बाद प्रेम और आकर्षण की शक्ति को धरती पर पुनः प्रसारित किया। तभी से होली का त्योहार प्रेम, रंग और उल्लास का प्रतीक बन गया। इसके अलावा ये घटना भी एक कारण है कि होली का त्योहार प्रेम और बुराई के अंत की विजय के रूप में मनाया जाता है। जैसे भगवान शिव ने कामदेव का वध किया और फिर उसे पुनर्जीवित कर प्रेम की शक्ति को वापस लिया। भगवान शिव और कामदेव की ये दिलचस्प कहानी न केवल होली के धार्मिक महत्व को बढ़ाती है, बल्कि ये भी बताती है कि होली का पर्व जीवन में प्रेम, भाईचारे और आनंद की भावना को फैलाने का त्योहार है, जो भगवान शिव और कामदेव के बीच की अद्भुत कहानी से प्रेरित है। भगवान श्री कृष्ण और होली की कहानी। कृष्ण भगवान और होली का बहुत गहरा नाता है। होली, जो भारत में विशेष रूप से रंगों के त्योहार के रूप में मनाई जाती है, कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कथाओं के माध्यम से भी प्रतिष्ठित हुई है। विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में होली की परंपरा है। आइए जानें कि कृष्ण भगवान और होली की कहानी क्या है। कृष्ण भगवान का बचपन ब्रजभूमि में बड़े प्रेम और उल्लास के साथ बीता। उनके साथ राधा और अन्य गोपियां खेलती थीं। कृष्ण का जीवन माखन चुराने, बांसुरी बजाने और गोपियों के साथ रासलीला करने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राधा के साथ उनका विशेष प्रेम था, जो ब्रजवासियों के लिए एक आदर्श था। कृष्ण और राधा के प्रेम को बहुत गहरा माना जाता है और इस प्रेम के प्रतीक के रूप में होली का त्योहार मनाया जाता है। होली के दिन कृष्ण ने राधा और उनकी अन्य गोपियों के साथ रंग खेला था। यह दिन प्रेम, उल्लास और रंग के द्वारा एक दूसरे के प्रति स्नेह और संबंधों को प्रदर्शित करने का दिन बन गया। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों को रंग खेलने के लिए चुनौती दी थी। कृष्ण की त्वचा काली थी और राधा की त्वचा बहुत गोरी थी। एक दिन भगवान कृष्ण ने राधा से मजाक करते हुए कहा कि अगर तुम मेरी त्वचा का रंग बदलना चाहती हो तो तुम भी मुझे रंग दो। राधा और गोपियां कृष्ण के इस मजाक को समझ गईं और सबने मिलकर कृष्ण के साथ रंग खेलना शुरू कर दिया। कृष्ण ने भी राधा और गोपियों के साथ रंग खेलते हुए प्यार और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाया। इसके बाद से होली का त्योहार प्रेम और मित्रता का प्रतीक बन गया। खासकर कृष्ण के जीवन के कारण कृष्ण ने होली के दिन राधा और गोपियों के साथ रंग खेले थे, जो प्रेम का आदान प्रदान था। इस दिन लोग अपने पुराने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के साथ रंग खेलने जाते हैं और ये सच्चे प्रेम, भाईचारे और आनंद का उत्सव बन गया। कृष्ण भक्तों के लिए होली का त्योहार विशेष महत्व रखता है। कृष्ण के प्रेम और भक्ति में रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ है। होली के दिन भक्त कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में रंग खेलते हैं ताकि वो अपने दिल की शुद्धता और सच्चे प्रेम को दिखा सके। राजा प्रथु और राक्षसी ढूंढी की कहानी। राजा प्रथु के वक्त में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वो अबोध बालकों के साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए थे कि कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र उसे नहीं मार सकेगा। ना ही उस पर सर्दी और ना ही उस पर गर्मी या ना ही उस पर वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार और बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वो मुक्त नहीं थी।
राजा प्रथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का एक उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी हो और ना गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस डालकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए उसे घेर लिया। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाते हैं और इस तरह राजा पृथु से भी जुड़ी है होली की कथा। इस प्रकार से ऐसी अनेक कहानियां हैं जो होली से जुड़ी हैं। हालांकि इन सभी कहानियों से केवल यही सीख मिलती है कि होली हमें प्यार और सद्भाव के साथ जीना, बुराइयों को त्याग कर कर्म की राह पर चलना और अनेकों अच्छाइयां सिखाती हैं। इन सभी कहानियों में एक ही चीज समान है, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये सारी कहानियां अलग अलग युगों से जुड़ी हैं, जहां अंत में हुई अच्छाई की जीत को लोगों ने खुशियों के साथ त्योहार के रूप में मनाया। और इन्हीं त्योहारों में से ही एक है ये होली का त्योहार, जिसकी कथाओं के बारे में आज हमने जाना। आज की खबर के लिए गौरी वर्मा की रिपोर्ट।